ये कॉमिक आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये मेरी सबसे पहली कॉमिक थी, लेकिन इसका मैंने एक इशू किया उसके बाद छोड़ दिया। तो आप पूछेंगे कि अब इसको दोबारा क्यों शुरू कर रहे हैं। इस कॉमिक को शुरू करने का मकसद ये है कि मैं आपको डीसी रीबर्थ की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये फ्लैश पॉइंट समझना जरूरी है। फिर उसके बाद हम डीसी रीबर्थ की तरफ चलेंगे और बीच में न्यू 52 के जितने भी आपके पास इवेंट्स होंगे, जितनी भी अच्छी अच्छी कॉमिक्स होंगी वो भी मैं शेयर कर लूँगा। लेकिन मेरा मेन मकसद है इसको शुरू करने का कि आपको डीसी रीबर्थ की तरफ लेके जाया जाए। तो 2011 में जब ये रिलीज हुई थी फ्लैश पॉइंट, तो इसने इस पूरी डीसी यूनिवर्स को रीबूट कर दिया था। तो ये डीसी यूनिवर्स का एक बहुत अहम इवेंट है, तो इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं डायरेक्ट अब कॉमिक की तरफ। मुझे ज़िंदगी के बारे में सिर्फ एक बात पता है, कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में गलती से होती हैं और कुछ चीज़ें इस वजह से होती हैं कि हम चाहते हैं कि वो हो। एक वक्त था जब बैरी एलन अपने माजी में फंसा हुआ था, लेकिन जब से वो फ्लैश बना उसको प्यार, मोहब्बत और फैमिली सब मिले और ज़िंदगी में उसने पहली दफ़ा ये सोचा कि वो माजी से बाहर आ चुका है। और तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, बैरी, बैरी उठो। मैं जानता हूँ तुम मिस एल्केमी के कत्ल के केस पर काफ़ी अरसे से काम कर रहे हो और तुम रातों को भी जाग रहे हो, लेकिन कैप्टन को इस बात की परवाह नहीं है। तो उठ जाओ सही से, इससे पहले कि कैप्टन आ जाए। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कैप्टन सिंह वहां पर पहुंच जाते हैं, जो उसे बताते हैं कि मिस एल्केमी के कातिल का तो पता चल गया है, बस अब मुझे सबूत ला के दो और हम उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन बैरी सोचता है कि मिस एल्केमी ये कौन है। पर तभी पीछे से एक आवाज आती है, कैप्टन बाहर हमारे हीरोज और विलन्स के दरमियान फायरिंग हो रही है, हमें कुछ करना होगा। जब वो बैरी की तरफ मुड़कर देखते हैं तो वो अपनी सीट पर नहीं था और वो हॉलवे में बड़ी तेजी से भागता हुआ जा रहा है ताकि उस फाइट को रोका जा सके। मगर जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो वहां पर उसकी रिंग मौजूद नहीं थी। वो रिंग जिसमें सूट होता है उसका, जिसे देखकर एकदम से वो हैरान रह जाता है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो सीढ़ियों तक पहुंच चुका था, जहां से उसका पाँव फिसलता है और वो जमीन पर आकर गिरता है। तो ऊपर से आवाज आती है, बैरी क्या तुम ठीक हो। जब वो उठकर देखता है तो उसके सामने एक औरत खड़ी है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है और वो कहता है, मॉम आप। तो वो कहती है, भुलक्कड़ भूल गए, तुम्हें याद तो है ना कि आज मेरा बर्थडे है, तुमने कहा था तुम मुझे आज डिनर पर लेकर चलोगे। लेकिन बैरी अभी भी हैरान है अपनी माँ को वहां पर देखकर, तो वो उन्हें अपने गले से लगा लेता है और वो कहता है कि मुझे बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ पर देखकर। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और बैरी अपनी मॉम से पूछता है कि आप यहाँ पर हैं तो डैड कहाँ पर हैं। तो वो कहती हो, तुम ठीक तो हो ना, आज क्या हो क्या गया तुम्हें भूल गया, तुम्हारे डैड काफी अर्सा पहले हार्ट अटैक से चल बसे हैं। बैरी कहता है, मॉम मुझे आपको कुछ बात बतानी है, मैं फ्लैश हूँ। वो कहती है, फ्लैश वो क्या है। वो कहता है, फ्लैश जो सबसे तेज भागता है दुनिया में और जो जस्टिस लीग का भी हिस्सा है। जस्टिस लीग का भी मुझे कोई आइडिया नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। तो बैरी कहता है कि सुपरमैन का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो वो कहती है, तुम क्या कही जा रहे हो, मेरी तो समझ से बाहर है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो पूछता है कि बैटमैन का नाम सुना है। वो कहती है, हाँ अब सही बात की ना तुमने, इसका नाम मैंने सुना हुआ है। दूसरी तरफ गौथम में बैटमैन योयो गर्ल का पीछा कर रहा है और वो उसे पकड़कर कहता है, जोकर कहाँ पर है। तो वो कहती है, मेरा यकीन मानो मुझे नहीं पता। तो वो कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगी, और वो उसे छत से नीचे फेंक देता है। और जिस बैटमैन को हम जानते हैं, ये वाला बैटमैन उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था और उस बैटमैन से ज्यादा पत्थर दिल था। और नीचे खड़ा साइबोर्ग योयो को कैच कर लेता है, जो कहती है, मैं हार मानती हूँ, मैं बताती हूँ जोकर कहाँ पर है। वो कहता है, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो साइबोर्ग उसे पुलिस के लिए नीचे बांधकर वहां से ऊपर जाता है बैटमैन के पास। तो बैटमैन उसे देखकर कहता है, मैंने नहीं गिराया उसे, वो खुद ही फिसल गई थी। तो साइबोर्ग कहता है, मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा। तो बैटमैन कहता है, यकीनन अपने थर्मल विजन का यूज़ किया होगा तुमने। वो कहता है, नहीं, इससे भी आसान, ये गौतम है और रात हो चुकी है और तुम रात को शिकार पे निकलते हो, इसलिए तुम्हें ढूंढना यहाँ पर बहुत आसान है रात को। तो बैटमैन पूछता है, तो क्यों आए हो यहाँ पर। तो साइबोर्ग बताता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमें का क्या मतलब। तो साइबोर्ग होलोग्राम ऑन करता है और उसके पीछे बहुत ज़्यादा हीरोज इकट्ठे हो जाते हैं। वो लोग जिनको हम एज ए विलन जानते हैं वो भी यहाँ पर एज ए हीरो नज़र आ रहे हैं हमें। तो बैटमैन कहता है कि इस सब का क्या मतलब है। तो वो कहता है कि तुम जानते हो हम यहाँ पर क्यों सारे इकट्ठा हुए हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम अमेज़न और एटलांटिस वालों के दरमियान हो रही जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी वजह से लाखों लोग मर चुके हैं। वंडर वुमन और एक्वामैन
दोनों इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। और साइबोर्ग की इस टीम में बिली बैटसन और उसके बाकी साथी भी मौजूद हैं, जो मिलकर कैप्टन थंडर बन जाते हैं। और वो कहता है, मुझे तो वंडर वुमन से अपना पिछला हिसाब भी चुकता करना है। लगता है कि वो वक्त आ गया है कि अब उसके मुंह पर भी कोई निशानी छोड़ी जाए। तो साइबोर्ग कहता है, इससे पहले हमें एक प्लान की ज़रूरत है, इसीलिए हम बैटमैन के पास आए हैं। तो बैटमैन कहता है, भूल जाओ इन सब चीज़ों को और जाकर घर में आराम करो। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो साइबोर्ग बैटमैन को रोकने की कोशिश करता है। तो वो कहता है कि तुम लोग वंडर वुमन और एक्वामैन के सामने नहीं टिक पाओगे, और वैसे भी जो तुमने टीम इकट्ठी की है, अगर तुम इन सबको एक कमरे में बंद कर दोगे तो ये वैसे ही एक दूसरे को कत्ल कर देंगे, तो तुम लोगों का कोई फायदा नहीं, जाओ, चले जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ बैरी अपनी माँ से गाड़ी मांगता है और गौथम की तरफ निकलता है और सीधा जाकर वेन मैनर रुकता है। जब वो वेन मैनर के अंदर दाखिल होता है तो एल्फ्रेड को आवाज देता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था और वेन मैनर की हालत भी काफी पतली लग रही थी। तो वो बैट केव का रास्ता ढूंढकर बैट केव के अंदर दाखिल होता है, मगर बैट केव की हालत वेन मैनर से भी ज्यादा पतली थी, क्योंकि वहां पर कोई भी इतने टेक की चीजें नहीं पड़ी हुई थी। वहां पर सिर्फ बैटमैन का यूटिलिटी बेल्ट, गन और एक फोटो लटकी हुई थी, जो कि उसकी फैमिली फोटो थी, जिसे बैरी एलन बड़े गौर से देखने लगता है। तभी कोई पीछे से आकर अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है और उसे उठाकर फेंकता है, और वो बैटमैन था और उसकी धुलाई करते हुए पूछता है कि कौन हो तुम, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर। तो बैरी कहता है, ब्रूस रुको, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरा नाम बैरी है। तो बैटमैन कहता है, ब्रूस? तो वो कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी असली आइडेंटिटी जानता हूँ। लेकिन वो कहता है, ब्रूस तो मर चुका है। तो बैरी ये सुनकर एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे तब पता चलता है कि उस रात उस गली में ब्रूस के माँ बाप नहीं बल्कि ब्रूस मरा था, और ये जो बैटमैन बनकर घूम रहा है ये ब्रूस नहीं बल्कि ये उसका बाप थॉमस वेन था। तो बैटमैन उसका हाथ पकड़ता है और उसका हाथ इतनी जोर से मरोड़ता है कि उसकी उंगलियां टूट जाती हैं और बैरी की एकदम से चीख निकल जाती है। तो बैरी अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, तुम पागल तो नहीं हो, तुमने मेरी उंगलियां तोड़ दी। तो बैटमैन कहता है कि अगर तुमने सच ना बताया तो मैं तुम्हारे जिस्म की हर एक हड्डी को तोड़ दूंगा। बताओ मुझे कि तुम्हें किसने भेजा है, जोकर ने भेजा है? तो बैरी कहता है, नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा, और मेरा नाम बैरी एलन है, और मैं भी तुम्हारी तरह एक सुपर हीरो हूँ जिसका नाम फ्लैश है, जो कि दुनिया में सबसे तेज भाग सकता है। तो बैटमैन उसके मुंह पर मुक्का मारता है और कहता है, तुम लगते तो कहीं से तेज नहीं हो। तो वो मुक्का खाकर कहता है, इसकी वजह यह है कि मेरे पास अपनी पावर्स नहीं है और कोई भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो बैटमैन फिर एक मुक्का मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, मगर वो बचकर कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए, और वो भी उसे एक मुक्का पेलता है। तो बैटमैन उसे उठाकर दूर फेंकता है और कहता है कि तुम गलत जगह पर आए हो मदद के लिए। तो बैरी कहता है, लगता है मैं किसी दूसरी अर्थ पर हूँ, या फिर मिरर मास्टर ने मुझे मिरर वर्ल्ड में कैद किया है। तो बैटमैन पीछे से आता है और उसको सर से पकड़कर ऊपर उठाता है और उसका सर जोर से दबाता है, जिससे एकदम से उसकी चीख निकलती है और उसको सारा कुछ याद आने लगता है। और वो कहता है, 1 साल पहले, हाँ 1 साल पहले, जब एक्वामैन ने पूरे यूरोप को एटलांटिस का हिस्सा बना लिया, फिर उसके बाद वंडर वुमन ने लंदन को अमेज़न का हिस्सा बना लिया। मेरी याददाश्त चेंज हो रही है, और ये कोई पैरेलल यूनिवर्स या मिरर वर्ल्ड नहीं, ये हकीकत है, ये असलियत है। तो बैटमैन उसे छोड़ते हुए कहता है, जब से तुम आए हो यहाँ पर सिर्फ यही बात तुमने सच बोली है। जब वो उसे छोड़ता है तो उसकी जेब से रिंग गिरती है, जिसे वो भागकर जाकर उठाता है और कहता है, रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं सच बोल रहा था या झूठ, क्योंकि इस रिंग में मेरा वो यूनिफॉर्म है जिससे मैं पहनकर बुराई के खिलाफ लड़ा करता था। जब वो उस रिंग का बटन प्रेस करता है तो उसमें से यूनिफॉर्म तो निकलता है, मगर वो लाल रंग का नहीं बल्कि पीले रंग का था। उस यूनिफॉर्म को देखकर बैरी कहता है, ये मेरा तो नहीं है। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि ये सारा गेम कौन खेल रहा है। ये सारा गेम इयोबार्ड थॉर्न का रचाया हुआ है। तो बैटमैन कहता है, इयोबार्ड, ये कैसा नाम है? तो बैरी उसे समझाता है कि इयोबार्ड एक 25वीं सेंचुरी का साइंटिस्ट है जो मेरी पावर्स को हासिल करना चाहता है और मेरी पावर्स से काफी ऑब्सेस्ड है। इवन कि उसने मेरी तरह की पावर्स हासिल करने के लिए वही सेम एक्सपेरिमेंट किया जिससे मुझे पावर्स मिली थी, और वो अपने आप को रिवर्स फ्लैश कहता है। तो बैटमैन कहता है, अगर वो रिवर्स फ्लैश है तो उसका यूनिफॉर्म तुम्हारे पास कैसे? और पहले मुझे ये बताओ कि ये यूनिफॉर्म इस छोटी सी रिंग के अंदर फिट कैसे हुआ? ये इसलिए इसके अंदर था क्योंकि उसने खुद इसके अंदर रखा है। तो बैटमैन कहते हैं, तुम तो जोकर से भी ज्यादा पागल लग रहे हो मुझे। तो बैरी कहता है, तुम यकीन मानो मेरा, मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा, मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ। लगता है उसने हिस्ट्री को चेंज किया है ताकि वो मेरी पावर्स को हासिल कर सके। मेरी माँ मर चुकी थी, लेकिन जब मैं आज उठा
तो मेरी माँ भी जिंदा थी और मेरे आसपास सब कुछ बदल चुका था। ना किसी को सुपरमैन का पता है, एक्वामैन और वंडर वुमन जंग पर हैं, पता नहीं क्या चल रहा है इस दुनिया में। तो बैटमैन पूछता है, ब्रूस के बारे में बताओ मुझे। तुमने जब मुझे पहली दफा देखा तो तुमने मुझे ब्रूस कहकर पुकारा था। तो पेरी उसे बताता है कि ब्रूस मेरा दोस्त है। जिस जगह से मैं आया हूँ वहां पर एक्चुअली में आपको गोली लगी थी और आप मर जाते हैं, और बाद में ब्रूस बैटमैन बनकर गॉथम की हिफाजत करता है। बैटमैन कहता है, मेरा बेटा जिंदा है, ब्रूस जिंदा है। अगर तुम सच बोल रहे हो तो सच बताओ, क्या तुम ये सब ठीक कर सकते हो इस पूरी दुनिया को, यानी वो दुनिया जिसमें मैं मर चुका हूँ लेकिन मेरा बेटा जिंदा है। तो वो कहता है, हाँ, लेकिन पहले हमें रिवर्स फ्लैश को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले मुझे अपनी पावर्स हासिल करनी होंगी। और यहाँ पर हमारी आज की वीडियो एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।